हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल हमने बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस किया था। आज सेकंड सेमेस्टर का करेंगे क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सेकंड सेम के होंगे। फर्स्ट सेम के तो अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 3 से 4 दिन के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं जो लोग बीटीसी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना है क्योंकि सिलेबस सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हैं, या फिर आप बीटीसी करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पेपर हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर इसके अंदर होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसका नाम होगा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा जो पेपर होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। और हर एक पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी 25 नंबर कम से कम आपको चाहिए जिससे आप पास हो सकें। थर्ड जो पेपर है आपका विज्ञान का होगा, यानी साइंस का होगा, ये आपका 25 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपको 12 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए। और बीटीसी में बैक भी आ जाती है, ये भी हमें ध्यान में रख के चलना है। क्यों आ जाती है? क्योंकि बहुत बार देखो, जो थ्योरी एग्जाम होते हैं वो 1-2 दिन पढ़ के हो जाते हैं, लेकिन बीटीसी में क्या है, सारा कंटेंट है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, मतलब सारे सेमेस्टर में संस्कृत, 2 सेमेस्टर के अंदर संस्कृत भी है और 2 सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश भी है। ठीक है, अब किसी बच्चे का तो मैथ वीक होता है और किसी बच्चे की क्या है, सीडीपी वीक है, कि सारा एजुकेशन का जो पोर्शन है उसमें भी बैक लग जाती है। और ज़्यादा जो वेटेज है वो एजुकेशन के सब्जेक्ट का ही है। ये देखो 50 नंबर में दे रखा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और जो सेकंड पेपर है वो भी 50 नंबर का है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। थर्ड पेपर है आपका साइंस का। फोर्थ पेपर है आपका मैथ का, ये भी आपका 25 नंबर का है, जिसमें से आपको 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए। फिफ्थ जो पेपर है सामाजिक अध्ययन, यानी एसएसटी जिसे हम कह सकते हैं, ये 50 नंबर का है, इसमें 25 नंबर कम से कम पास होने के लिए चाहिए। नेक्स्ट जो पेपर है, यानी छठा जो पेपर है हिंदी का है, ये 25 नंबर का है, इसमें 12 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। और सातवां जो पेपर है ये भी 25 नंबर का है, जिसमें 12 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो आपके 7 पेपर इसके अंदर होंगे। बाकी जो नेक्स्ट है ये 8वां, इसमें आपको ग्रेड मिलेगी। और जो 9वां है इसमें से आपको कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी 25 का है। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं फर्स्ट पेपर को। मैं इसका पेज नंबर देखो, ये आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। मैंने इसकी पीडीएफ भी रेडी कर ली है। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाऊंगी, जितने भी अब तक पेपर हुए हैं 2023 का, फिर 22, 21, 20 और 19, 18, 17, सारे जितने भी पेपर अवेलेबल हैं, चाहे इंटरनेट पे कहीं भी हो, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे पेपर कराऊंगे। सारे पेपर कराने के बाद आपको अलग से क्वेश्चंस भी कराऊंगी। और एक मैं कॉमन टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो आपको बीटीसी में भी हेल्पफुल रहेगी, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल है, और एमएड कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर वो कॉमन टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऊपर कर देती हूँ। जितने भी कॉमन टॉपिक हैं उन कॉमन टॉपिक की सीरीज में लेके आना सोच रही हूँ। पता नहीं आप लोग कैसा फीडबैक देंगे, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जाएं, चाहे आप कोई भी थ्योरी एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, कॉमन जो टॉपिक हैं तीनों के और टीचिंग एग्जाम के, वो सारे मैं इसके अंदर कराऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस देखेंगे। देखो, फर्स्ट जो यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, प्राचीन और अर्वाचीन, महत्व क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। शिक्षा के प्रकार कौन से हैं, यानी जो एजुकेशन है उसके टाइप क्या है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो हमने बीएड जो जिन बच्चों ने कर रखा है उसमें भी पढ़ा होगा। अगर आप नए बच्चे हैं और आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं।
बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल यानी गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा की, गुरुकुल में कैसी एजुकेशन दी जाती थी और बुद्धिस्ट एजुकेशन कैसी थी, बौद्ध काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा यानी मेडाइवल पीरियड में, आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न पीरियड में एजुकेशन दी जाती थी। प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक जैसे कि आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद जिन्हें हम नेचुरलिज्म बोलते हैं, प्रयोजनवाद, भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक यानी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, जीजू भाई, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है शिक्षा और समाज यानी एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो मैं आपकी जितनी भी क्लास लूंगी वो सारी बाइलिंगुअल रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका मीडियम जो है इंग्लिश है हमेशा से, और वो बीटीसी में एडमिशन ले लिया और हिंदी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो आपके साथ नहीं, काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है। तो जितना भी कॉन्टेंट मैं कराऊंगी वो सारा बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे कि ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो ना ही हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो बाइलिंगुअल हम रखेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को कराऊंगी कंटेंट, जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में भी आसानी हो और आप अच्छी तरीके से पेपर के अंदर लिख भी पाएं। देखो इतना ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता, इसमें सारा आता है फैक्चुअल। एक MCQ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अति लघु, लघु और ये मल्टीपल चॉइस। ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, आपको क्या है फैक्चुअल नॉलेज लिखनी है। तो फैक्चुअल भी कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, जिससे कि आप लिख पाएँ। अपनी तरफ से कोई भी रामकथा अगर बना के लिख रहे हैं तो वहाँ एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, इसमें आपकी फैक्ट बेस्ड नॉलेज चलेगी। अगर डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन ही लिखनी है, वो बना के नहीं लिखनी है। ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर सारे पेपर एनालाइज करेंगे कि किस पोर्शन का कितना रोल है, सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा चला जाए। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध क्या है, यानी इनका इंटर रिलेशन क्या है। शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, यानी एजेंट ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं, या एजेंट ऑफ सोसाइटी हम कह सकते हैं। परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य एवं जन संचार साधन है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, सोशल चेंजेस, उनके कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं। विद्यालय और समुदाय का संबंध क्या है, विद्यालय और सामुदायिक केंद्र के रूप में उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन क्षीणता, बाल श्रम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, जनसंख्या शिक्षा यानी पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, इसके सब के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण यानी जो पॉल्यूशन है, जल संचयन और भूमंडलीय ताप वृद्धि, ये सारे जितने भी टॉपिक है सब हम कवर करके चलेंगे, और इनसे जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं वो भी सारे कवर करेंगे। शिक्षा एवं मानवीय मूल्य यानी बेसिक वैल्यूज, या वैल्यूज का अर्थ क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, क्या उनके उद्देश्य हैं। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर के अंदर ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, और टॉपिक को भी जो कॉमन टॉपिक हैं वो सारे हम करेंगे जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो पेपर है यानी सेकंड पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दूसरा पेपर ये भी एजुकेशन का ही है, एजुकेशन से रिलेटेड, यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपकी टीचिंग एग्जाम के अंदर पूछी जाती है उसी से रिलेटेड है। बाकी तो सारे आपके जनरल पेपर हैं, जैसे कि साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इनमें आपकी जनरल चीज़ें आती हैं जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ी हैं। लेकिन जो एजुकेशन के पेपर हैं ये हमने स्कूल लेवल पे नहीं पढ़े हैं, तो इनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं, जैसे कि संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है 21A है, 29 है, 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां, बच्चों के अधिकार यानी बाल अधिकार, और RTE एक्ट पूरा पढ़ेंगे। RTE एक्ट देखो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो CTET हो, CTET में भी क्वेश्चन आता है, इससे UP टेट में भी आता है, रीट आप देना चाहते हैं तो वहाँ भी आता है, कोई भी टेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो RTE से क्वेश्चन आता ही आता है। तो RTE बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल कोई भी टीचिंग एग्जाम में चले जाएं।
प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, जितनी भी समितियां, जितने भी कमीशन हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। देश आज़ाद होने से पहले और बाद तक जितने भी कमीशंस कमेटी बनी है वो सारी इसके अंदर होंगी, जैसे कि कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी जो रिपीट आई थी 1992 में, यशपाल कमेटी इसके अंदर आ जाएगी, पूरा एनसीएफ इसके अंदर आ जाएगा 2005 का। नया जो एनसीएफ है वो इसके अंदर ऐड नहीं किया है, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन उससे भी आएंगे। और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 और एनसीएफटी जो टीचर एजुकेशन के लिए एनसीएफ आया था 2009 में, उसे भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एंड परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था, पी मोस्ट, सॉफ्ट और बीईपी, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे। संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम एसएससी भी बोलते हैं। ठीक है, सारे अभियान इसके अंदर दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ईसीसी कार्यक्रम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, माध्यमिक भोजन यानी मिड डे मील जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मिड डे मील जिसे बोलते हैं, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, साइंस जो है हमारा बेसिक साइंस आएगा, यानी जो हम स्कूल लेवल पे पढ़े हैं। मैथ भी ऐसे ही आएगा, हिंदी भी ऐसी आएगी, इंग्लिश भी इसी तरीके की आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार मैं आपको पेपर और दिखा दूं, है ना। तो ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। आपका फर्स्ट जो पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, 50 नंबर का आपका पेपर है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसमें स्टार्टिंग में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इस तरीके के। देखो, इसमें स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, यानी कि ये बुक किसने दी है, या फिर ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन किसकी है, या कोई भी स्कीम है, कोई भी कमेटी है, वो कब आई है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको ये दिए जाएंगे। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अंदर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि डेफिनेशन देनी है किसी चीज़ की, या उसको उपयोग बताना है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बतानी है, किसी का नेचर बताना है, प्रकृति, गुण, दोष, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी है। कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल संचयन की उपयोगिता बताइए, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं, फ्रोएबल की शिक्षा पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो 1 नंबर में है, इसमें 2 से 3 पॉइंट आप आराम से लिख देंगे। ठीक है, फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसका महत्व बताइए, यानी जिसमें आप थोड़ा सा लिख सकें। इसमें आप 4 से 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। 5 से कम पॉइंट तो लिखना मत, क्योंकि एग्जामिनर कुछ तो पढ़ के नंबर देगा ही। और देखो, इसमें ये जो पेपर है बीटीसी के, इसमें ना तो आप बना के लिख सकते हैं, आपको चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी। मतलब अपनी तरफ से कहानी बना के नहीं लिख सकते। अगर 2 पॉइंट किसी चीज़ का यूज़ पूछा गया है तो आपको पॉइंट ही लिखने हैं, स्टैटिक चीज़ें ही लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं लिखनी है, तो 4 मुख्य विशेषता ही इसके अंदर लिखनी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नीति के बारे में तो हमने लिख दिया कि कैसे नीति आई, कौन लेके आया, और क्या इसकी प्रकृति है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। लेकिन हमें क्या लिखनी है, सिर्फ 4 विशेषता इसके अंदर लिखनी है, क्योंकि 4 विशेषता पूछी गई हैं। अब जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए उपाय सुझाइए, तो जो चीज़ें रोकने के लिए बनाई गई हैं प्रदूषण को, वो ही इसके अंदर लिखनी है। तो 4-4 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। इस तरीके से आपका पेपर डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो कल से क्या, अगर हो सका तो आज आपको 2 क्लास मिल जाएं इसकी, क्योंकि इसकी पीपीटी पूरी रेडी हो गई है। बस ये लघु प्रश्न बचते हैं, बाकी सारा मैंने कर लिया है, पीपीटी बना ली है, बस आपको पढ़ानी है। तो चैनल में आप बने रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी आप वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मे बी आपको दूसरी क्लास भी आज मिल जाए। ठीक है, तो बाय बाय।